कहानी की शुरुआत एक गेम शो से होती है जिसमें 11 सदस्य थे, जिनमें से 9 नागरिक और 2 माफिया थे। गेम का उद्देश्य सरल था, नागरिकों को माफियाओं की पहचान करके उन्हें वोट देकर बाहर करना था, जबकि माफियाओं को नागरिक होने का नाटक करके खुद को बचाना था। अगर नागरिक किसी अन्य नागरिक को माफिया समझकर उसे वोट देकर बाहर करते थे तो उस नागरिक को भयानक सजा दी जाती थी और उसे मार दिया जाता था। इस गेम में हारने वाले की मौत असली होती थी और सभी को इस बात का पता था। फिर भी वे इस गेम में भाग लेने आते थे क्योंकि जीतने वाले को बड़ी रकम इनाम में मिलती थी जो उनकी जिंदगी बदल सकती थी। गेम मास्टर सभी सदस्यों के बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति लूका का जिक्र होता है जो एक बड़ा जुआरी और बहुत अमीर था। उसे जुए का ऐसा नशा था कि उसने अपनी जान पर भी दाव लगा दिया था। उसके पोते पोतियाँ उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि गेम में उसकी मौत के बाद उनका सारा पैसा उन्हें मिल जाए। लेकिन लूका ने पहले ही ये तय कर लिया था कि अगर वह इस गेम में मरेगा तो उसका पैसा चैरिटी में जाएगा। दूसरे नंबर पर एक जिसे हाल ही में कैंसर का पता चला था और उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची थी। उसने तय किया कि वह इस गेम में भाग लेगी और पैसे कमाने की कोशिश करेगी, जबकि उसकी पत्नी चाहती थी कि वह अपने आखिरी दिन परिवार के साथ बिताए। लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी क्योंकि उसे लगता था कि इस गेम से वह अपनी परिवार की वित्तीय मदद कर सकता है। इसके बाद गेम मास्टर अन्य 2 प्रतियोगियों के बारे में बताते हैं जो जेल के कैदी हैं और पैसे के लिए नहीं आए हैं। गेम मास्टर सभी से पूछते हैं कि माफिया कौन है और सभी ने खुद को नागरिक बताया। फिर गेम मास्टर ने कहा कि उन्हें केवल 10 मिनट दिए जाएंगे जिसमें उन्हें किसी एक को बाहर करना होगा। पहला प्रतियोगी किसी को वोट देने से मना कर देता है, जबकि मेरी नाम की एक प्रतियोगी किलियन का नाम लेती है, यानी उसे बाहर करने के लिए चुनती है। पीटर, एक अन्य प्रतियोगी, ये कहता है कि यही माफिया है। इन दोनों को एक साथ देखकर एक आत्मा पहचान लेती है कि उसने इन्हें कहीं देखा है। तब पता चलता है कि मेरी असल में एक बैली डांसर थी और पीटर उसका बड़ा फैन था। एक दिन तूफान के कारण मेरी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी दोनों टांगे चली गयी। उस दिन के बाद से उसकी सबसे बड़ी डर बारिश, बिजली और तूफान बन गया। डॉक्टरों ने बताया कि मेरी आर्टिफिशियल टांगों के सहारे फिर से डांस कर पाएगी, लेकिन ये इलाज बहुत महंगा था जिसके लिए मेरी को इस शो में आना पड़ा। पीटर भी मेरी की मदद करने के लिए आया था क्योंकि वो पहले भी उसके लिए बहुत सारा सामान खरीद चुका था और अब अपनी जान भी दाव पर लगाने के लिए तैयार था। सबको लगा कि मेरी एक समर्थक को लेकर यहाँ आई है और वे किसी को भी बाहर कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। सबसे पहले इन लोगों ने मेरी को खत्म करने के लिए वोट किया, जबकि पीटर ने सबको देखकर ये स्वीकार कर लिया कि वह माफिया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभी ने मेरी के खिलाफ वोट कर दिए थे। वोटिंग के बाद मेरी ने सबको अपने हाथ का टैटू दिखाते हुए बताया कि वह एक सिविलियन थी, लेकिन अब उसकी मौत निश्चित हो चुकी थी। उसकी कुर्सी ऊपर की तरफ उठी और वह धुएं के एक गुले में चली गई। पीटर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कुर्सी से बंधा हुआ था। जैसे ही मेरी का सामना उसके सबसे बड़े डर से हुआ, जो बिजली थी, वह भागने लगी और एक चोटी तक पहुंच गई, जिसके नीचे एक नदी थी। उसने नदी में कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कूदने की कोशिश की, बिजली ने उसे हवा में पकड़ लिया और मार दिया। यहाँ असली दुनिया में भी हमें पता चला कि मेरी मर चुकी है। गेम का अगला राउंड शुरू हुआ और इस राउंड में सबने बुचर के खिलाफ वोट किया। हालांकि वह भी एक सिविलियन था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका था। उसकी कुर्सी ऊपर उठकर गोल घेरे में चली गई। बुचर उस घेरे में जाते ही गेम मास्टर ने सबको बताया कि बुचर को किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसके डर का पता लगाने के लिए उसका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया, जिसमें पता चला कि बुचर को किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वो बेवकूफ लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता। इसी वजह से उसकी सजा दूसरे लोगों से काफी अलग थी। क्योंकि वह किसी चीज से नहीं डरता था, इसलिए उसे सामान्य सजा नहीं दी गई, बल्कि उसे सबसे अलग सजा दी गई। दिखाया गया कि उस घेरे के अंदर बुचर को मारने के लिए 2 लोग आए जो पहले उसे अच्छी तरह से मारते हैं, लेकिन फिर बुचर अपना दिमाग लगाता है और जमीन से मिट्टी उठाकर उनकी आंखों में डाल देता है। फिर वह एक बोतल लेकर उन पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है, लेकिन ये गार्ड्स बार बार मरने के बाद भी जीवित हो जाते थे। बुचर ने हार नहीं मानी और बार बार उनसे लड़ाई करके उन्हें मारता रहा। जब गार्ड्स भी मर गए तो बुचर को लगा कि उसकी जान बख्शी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने पीछे की तरफ कदम रखा, उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह लड़खड़ा गया। जब वो पीछे गिरा तो वहाँ बड़े बड़े नुकीले सरिये थे जो उसके सिर में घुस गए और उसकी वहीं मौत हो गई। बुचर के मरते ही गेम मास्टर फिर से टाइमर सेट कर देते हैं और इन लोगों से एक बार फिर माफिया के लिए वोट करने को कहते हैं। जब वोट करने के लिए सब आपस में बहस करने लगे तो कॉन्स्टेंटीन ने कहा कि वह आसानी से
बता सकता है कि माफिया कौन है, क्योंकि उसके अंदर भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। लोग उसे डार्क मैसेंजर के नाम से भी बुलाते थे। कॉन्स्टेंटाइन के अनुसार इस समय पीटर माफिया था। सबने उसी सवाल किया कि अगर तुम पहले से जानते थे कि माफिया कौन है तो तुमने पहले लोगों को मरने क्यों दिया। तब पीटर ने कहा कि वह ये सारा पैसा अपने लिए हासिल करना चाहता था और किसी सिविलियन के साथ इसे बांटना नहीं चाहता था, इसलिए पहले जो हो रहा था उसने होने दिया। लोग अब पीटर के खिलाफ वोट कर चुके थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि पीटर को जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कॉन्स्टेंटाइन के खिलाफ वोट कम थे और पीटर के खिलाफ ज्यादा, इसलिए पीटर को बाहर कर दिया गया, यानी उसे मार दिया जाएगा। पीटर को किसी चीज का डर नहीं था सिवाय मेरी की मौत के, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण से पता चला कि उसे पानी से डर लगता है, इसलिए उसे काले गोले में पानी में डाल दिया गया। एक छोटी सी बोट समुद्र के बीच में थी और चारों ओर शार्क मंडरा रही थी। पीटर ने अपनी रक्षा के लिए एक शार्क को मार दिया और बाकी शार्क मरी हुई शार्क को खाने लगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो समुद्र में दूसरी तरफ कूद गया, लेकिन सामने उसे मेरी नजर आई जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। पीटर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अचानक वह मेरी शार्क में बदल गई और उसे खा गई। असली दुनिया में भी बताया गया कि अब पीटर की कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि पीटर कोई माफिया नहीं था बल्कि एक सामान्य नागरिक था। गेम मास्टर ने बताया कि जिन 3 लोगों को अब तक उन्होंने बाहर किया है वे सभी नागरिक थे और असली माफिया अभी भी उनके बीच में है। इसके बाद गेम मास्टर वॉल्टर के बारे में बताते हैं जो इस समय जेल में था क्योंकि उसके दोस्तों का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके 2 दोस्त मारे गए थे। उसका सबसे बड़ा डर था कि वो जेल में न मरे। इसी दौरान वोटिंग का समय भी शुरू हो जाता है। 2 प्रतियोगियों के बीच बहस होती है और वे एक दूसरे के खिलाफ वोट कर देते हैं। अधिकतर लोग वंचर के खिलाफ वोट करते हैं और वह बाहर हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने गलत चुनाव किया था क्योंकि वह भी एक सामान्य नागरिक था। माफिया अब भी जिंदा थे और उसकी चेयर अब काले गोले में चली जाती है जहाँ उसका सामना उसके सबसे बड़े डर से होता है। वहाँ एक युद्ध चल रहा था और वह अपने सैनिकों को बचाने और दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुश्मन उसके सैनिकों के साथ साथ उसे भी मार देते हैं। अब अगली बारी लोरा की थी। गेम मास्टर बताते हैं कि लोरा के पास सब कुछ था, एक खुशहाल परिवार और पैसा, लेकिन उसे शराब पीने की लत लग गई। इसी लत के कारण उसके बड़े बेटे की मौत हो गई। लोरा स्टीवन से माफी मांगती है और उसे भी काले गोले में भेज दिया जाता है। उस दुनिया में जाते ही दिखाया जाता है कि लोरा एक प्लेन में थी जो तेजी से एक तूफान की ओर बढ़ रहा था। तूफान ने प्लेन को क्रैश कर दिया और उसमें लोरा की भी मौत हो गई। इसके बाद जब वोटिंग होती है तो सभी ने स्टीवन को बाहर कर दिया। स्टीवन की चेहरा उठाकर काले गोले में भेजा जाता है। उसे बूढ़ा करके बीमार करके मार दिया जाता है, जहां उसे उसके सबसे दुखद दिन का सामना करना पड़ता है जब वह अपनी माँ के साथ खुश था। उसके दिल में दुख और तनाव था। वह जानता था कि आज उसकी आजादी खत्म हो जाएगी और कल से वह जेल में चला जाएगा। जेल में जाने पर उसे सदमा लगता है और वह मायूस हो जाता है। अब गेम में सिर्फ 4 लोग बचे थे जिनमें से एक माफिया था। इन लोगों को स्लैप करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया, लेकिन वोटिंग से पहले ही एक प्रतियोगी बोल पड़ा कि कीरा और केट दोनों ही दोस्त हैं। उसके कहते ही हमें कीरा की कहानी दिखाई जाती है जो अपने दोस्त के डेट देने पर इस गेम का हिस्सा बना था। गेम शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले वो केट से मिला था। इन दोनों के बीच एक दोस्ती का आकर्षण महसूस हुआ और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के राज एक दूसरे के सामने खोल दिए। केट ने उसे बताया कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और स्थानों से डर लगता है। वहीं केट ने उसे यह भी बताया कि वह एक अनाथालय में बड़ी हुई थी और उसे नहीं लगता था कि कोई उसे इस दुनिया में बचाने आएगा या कोई उसे प्यार करेगा। लेकिन मजेदार बात यह थी कि दोनों ने एक दूसरे को ये नहीं बताया कि उन्होंने एक गेम में भाग लिया है और दोनों ही यहाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए थे। इस दौरान 2 मिनट का चयन का समय खत्म हो गया और कंप्यूटर ने खुद ब खुद केट को चुन लिया। जैसे ही केट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, कीरा ने जाकर उसकी चीख पकड़ ली और ये दोनों एक साथ उस दुनिया में पहुँच गए। वहाँ जाकर कीरा देखता है कि केट इस समय कांच के फर्श पर खड़ी थी जो टूट रहा था। कीरा ने उसे कहा, तुम मेरी पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कीरा उसका हाथ पकड़कर भागने लगा और पीछे से कांच टूटता रहा। आखिरकार ये लोग ठोस जमीन पर आ गए। सामने उन्हें 2 पत्तों के बीच से रोशनी निकलती नजर आई। जब ये लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ जाते ही बहुत सारे सांप उन पर हमला कर देते हैं। जब ये सांपों से बचते बचाते निकलते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी ड्रैगन से इनका सामना हो जाता है। ड्रैगन ने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी कीरा ने देखा
कि ड्रैगन के गले में एक अजीब सा मिरर लटक रहा है। उसने उस मिरर को पकड़ा और उसकी मदद से सूरज की रोशनी को ड्रैगन के ऊपर डालते हुए उसे मार डाला। अब ये लोग उस त्रिकोण को लेकर आगे बढ़ते हैं, वापस उन पत्थरों के पास जाते हैं जिनमें पहले त्रिकोण से रोशनी निकल रही थी। उस दर्पण को पत्थरों के दायरे में रखते ही वह पत्थर किसी दरवाजे के लिए खुल जाता है और अंदर उन्हें एक और गुफा दिखाई देती है। वहाँ जाने पर केट ने केरैन को बताया कि ये उसका अनाथालय था। वह हमेशा जानना चाहती थी कि उसे अनाथालय में किसने छोड़ा था। वह इस बात से दुखी रहती थी कि आखिर यह उसकी जिंदगी थी। केरैन उसे बताता है कि उसे भावुक नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सब चीजों का सामना करना चाहिए। उसके कहते ही केट की पूरी दुखद जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती है और केट बिना भावुक हुए इसे देख लेती है। इन सारी मुश्किलों को पार करने के बाद जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे आखिरकार गेम मास्टर के पास पहुंच गए हैं, जिन्होंने बताया कि वे दोनों इस गेम के विजेता बन चुके हैं। उन्होंने सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण पास कर लिए थे। अब गेम मास्टर ने बाकी सभी को बताया कि केरैन असल में माफिया था और नियमों के अनुसार अगर एक नागरिक और एक माफिया बच जाते हैं तो जीत माफिया की होती है। लेकिन केट के लिए एक फायदा ये था कि उसे जिंदा जाने की अनुमति मिल गई थी। इसी वजह से केट और केरैन दोनों बहुत खुश थे। अब उनके पास पैसा भी था और जिंदगी भी। वास्तविकता की दुनिया में आते ही उन्हें आराम और संतोष का अनुभव होता है और ये कहानी यहीं समाप्त होती है।